नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ जिस पर भारत में सबसे ज्यादा बहस होती है, सबसे ज्यादा गलतफहमियां फैलाई जाती हैं और सबसे ज्यादा नफरत भी पैदा की जाती है। वो मुद्दा है रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण। जब भी किसी SC ST और OBC उम्मीदवार का चयन होता है तो कुछ लोग तुरंत कहते हैं, अरे ये तो रिजर्वेशन से आया है, इसमें मेरिट नहीं है, आरक्षण योग्यता का दुश्मन है, देश की प्रतिभा को बर्बाद कर रहा है। लेकिन सवाल है, क्या सच में आरक्षण योग्यता के खिलाफ है? क्या सच में आरक्षित वर्ग के लोग कम योग्य होते हैं या सिर्फ ज्यादा नंबर लाना ही योग्यता की पहचान है? और सबसे जरूरी बात, क्या रिजर्वेशन योग्यता के खिलाफ है? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि रिजर्वेशन योग्यता के खिलाफ नहीं है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और मैं आपसे वादा करती हूँ कि वीडियो खत्म होने तक आप इस मुद्दे को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगेंगे। सबसे पहले हमें मेरिट यानी कि योग्यता का अर्थ समझना होगा। हमारे समाज में मेरिट को सिर्फ एक चीज से मापा जाता है, एग्जाम में मिले अंक। जिसके ज्यादा अंक आए वे मेधावी, जिसके कम अंक आए वो कम योग्य माना जाता है। लेकिन क्या जिंदगी इतनी सरल है? मान लीजिए दो बच्चे हैं। पहला बच्चा एक बड़े शहर में रहता है, उसके पास एयर कंडीशन कमरा है, अच्छे स्कूल है, महंगी कोचिंग है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, घर में पढ़ा लिखा माहौल है, उसके माता पिता हर वक्त उसकी मदद करते हैं। दूसरा बच्चा है जो एक छोटे से गांव में रहता है, उसके घर की आर्थिक हालत कमजोर है, कई बार बिजली तक नहीं रहती है, कोचिंग की सुविधा नहीं है, परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है, कई बार उसे पढ़ाई के साथ मजदूरी भी करनी पड़ती है। अब अगर पहले बच्चे के 95 नंबर आते हैं और दूसरे बच्चे के 80 नंबर आते हैं, तो क्या सिर्फ नंबर देखकर हम कह सकते हैं कि पहला बच्चा ज्यादा योग्य है? या हमें यह भी देखना चाहिए कि दोनों ने दौड़ कहां से शुरू की? यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कॉम्पिटिटिव परीक्षा के अंकों के आधार पर योग्यता की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि परीक्षा सिर्फ अंक मापती है, वो किसी व्यक्ति के संघर्ष, परिस्थितियों और संभावनाओं को नहीं मापती। एंट्रेंस एग्जाम के अंक किसी व्यक्ति की अंतिम योग्यता का प्रमाण नहीं होते। कुछ लोग नीट एग्जाम में रिजर्वेशन को लेकर मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि रिजर्व कैटेगरी के डॉक्टर योग्य नहीं होते, उनसे इलाज कराना खतरनाक होगा। यहाँ ऐसे कहने वाले लोगों को समझने की जरूरत है कि नीट का उद्देश्य डॉक्टर बनाना नहीं है, बल्कि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए छात्रों का चयन करना है। मान लीजिए दो छात्र हैं, एक छात्र ने नीट में 680 अंक प्राप्त किए, दूसरे छात्र ने 600 अंक प्राप्त किए। इसका अर्थ केवल इतना है कि प्रवेश परीक्षा के दिन पहले छात्र का प्रदर्शन बेहतर था। इससे यह साबित नहीं होता कि वह फ्यूचर में बेहतर डॉक्टर बनेगा ही। डॉक्टर बनने के लिए छात्र को MBBS के दौरान लगभग 4.5 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर इंटर्नशिप करना होता है। इस दौरान उसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, गायनकोलॉजी जैसे अनेक विषयों की परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। लास्ट में डॉक्टर की योग्यता का मूल्यांकन इन आधारों पर होता है कि मेडिकल कॉलेज में उसका प्रदर्शन कैसा रहा, उसने प्रोफेशनल परीक्षाओं में कितने अंक प्राप्त किए, मरीजों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, उसकी क्लिनिकल स्किल कैसी है, वो सही निदान और उपचार कर पाता है या नहीं। इसलिए नीट का स्कोर प्रवेश का पैमाना है, डॉक्टर बनने की अंतिम योग्यता का पैमाना नहीं है। ठीक यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रदर्शन के आधार पर ही योग्यता की व्याख्या नहीं की जा सकती। एक और एग्जाम्पल समझिए, अगर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए JEE में 98 परसेंटाइल चाहिए और किसी स्टूडेंट को 90 परसेंटाइल मिले, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कभी अच्छा इंजीनियर बन ही नहीं सकता। कई बार कॉलेज में प्रवेश के बाद वही छात्र ज्यादा मेहनत करके बेहतर CGPA लाता है, बेहतर प्रोजेक्ट बनाता है और बेहतर इंजीनियर साबित होता है। यानी एंट्रेंस एग्जाम क्षमता का आंशिक संकेत देती है, अंतिम योग्यता का नहीं। प्रतियोगी परीक्षा केवल सीटों के आवंटन का माध्यम है, इससे किसी व्यक्ति की क्षमताओं और संभावनाओं का पूर्ण आकलन नहीं किया जा सकता। रिजर्वेशन योग्यता के खिलाफ नहीं है, रिजर्वेशन के माध्यम से सामाजिक न्याय को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है। सोचिए, अगर दो लोगों की दौड़ लगानी हो, एक को शुरुआती लाइन से दौड़ने दिया जाए और दूसरे के पैरों में जंजीर बांध दी जाए और फिर कहा जाए कि जो पहले पहुंचेगा वही सबसे योग्य है। क्या यह न्याय होगा? नहीं।
यही तो सदियों से भारत में होता आया है। जाति व्यवस्था ने कुछ समुदायों को एजुकेशन से दूर रखा, उन्हें जमीन के हकों से दूर रखा, उन्हें सम्मानजनक रोजगारों से दूर रखा, उन्हें इंसान तक नहीं समझा गया। आज भी देश के लाखों दलित और आदिवासी परिवार ऐसे हैं जहां की पहली पीढ़ी पढ़ रही है, पहली पीढ़ी कॉलेज जा रही है, पहली पीढ़ी सरकारी नौकरी तक पहुंच रही है, और फिर कुछ लोग कहते हैं कि सब बराबर है, रिजर्वेशन खत्म कर दो। लेकिन सवाल है, अगर सब बराबर है तो फिर अवसर भी बराबर क्यों नहीं? साथियों, एक और बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जाता है कि SC ST OBC उम्मीदवार मेरिट लेस होते हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। हर साल UPSC, SSC, नीट, JEE और अन्य एग्जाम्स में हजारों SC ST OBC उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो जनरल कट ऑफ से भी ज्यादा अंक लाते हैं, लेकिन उनकी सामाजिक कैटेगरी वही रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वे कम योग्य हैं। बहुत से लोग ये तक नहीं जानते कि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अगर ज्यादा अंक लाता है तो वो सामान्य सीट पर भी चयनित हो सकता है, उसकी सीट आरक्षण में नहीं गिनी जाती। यानी कि रिजर्वेशन किसी अयोग्य व्यक्ति को जबरन नौकरी नहीं देता, रिजर्वेशन केवल अवसर देता है, मौके देता है। चयन परीक्षा पास करने के बाद ही होता है। अब एक और जरूरी सवाल, क्या ज्यादा अंक लाने वाला हमेशा बेहतर कर्मचारी बनता है? मान लीजिए एक डॉक्टर ने मेडिकल एंट्रेंस में 650 अंक प्राप्त किए, दूसरे ने 600 अंक प्राप्त किए, तो क्या इसका मतलब है कि पहला डॉक्टर हमेशा बेहतर इलाज करेगा? जरूरी नहीं है, क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए संवेदनशीलता, मेहनत, अनुभव और व्यवहारिक कौशल चाहिए, सिर्फ एंट्रेंस के अंक नहीं। ठीक इसी तरह एक IAS अधिकारी, एक टीचर, एक इंजीनियर, एक जज या एक पुलिस अधिकारी की योग्यता सिर्फ एंट्रेंस परीक्षा के नंबरों से तय नहीं होती। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छे अंक हमेशा योग्यता की गारंटी नहीं होते। आज जिन लोगों को आरक्षण समस्या है, उनसे एक सवाल पूछिए, EWS रिजर्वेशन पर उनकी क्या राय है? जब SC ST OBC को रिजर्वेशन मिलता है तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरिट खत्म हो गई, लेकिन जब सवर्ण समुदाय को EWS आरक्षण मिलता है तो वही लोग चुप हो जाते हैं। क्यों? अगर रिजर्वेशन गलत है तो हर तरह का रिजर्वेशन गलत होना चाहिए, और अगर सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण अवसर देना सही है तो फिर SC ST OBC आरक्षण पर सवाल क्यों उठता है? असल समस्या रिजर्वेशन नहीं है, असल समस्या जातिगत पूर्वाग्रह है। कुछ लोग रिजर्वेशन का विरोध इसलिए नहीं करते कि उन्हें मेरिट की चिंता है, वे विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि हाशिए पर रह रहे समुदाय बराबरी तक पहुंचे। अगर सच में मेरिट की चिंता होती तो लोग प्राइवेट स्कूलों और सरकारी स्कूलों के बीच की असमानता पर भी सवाल उठाते। अगर सच में मेरिट की चिंता होती तो लोग करोड़ों रुपए की कोचिंग इंडस्ट्री पर भी सवाल उठाते। अगर सच में मेरिट की चिंता होती तो लोग मैनेजमेंट कोटा और डोनेशन सीटों के खिलाफ भी आवाज उठाते। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि समस्या मेरिट नहीं है, समस्या ये है कि समाज के वंचित लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं। कल्पना कीजिए, कल सुबह से पूरे देश में सबको समान सुविधाएं मिल जाएं, सभी बच्चों को समान स्कूल मिले, समान टीचर मिले, समान भोजन मिले, समान इंटरनेट मिले, समान सामाजिक सम्मान मिले, किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव न हो, तब क्या रिजर्वेशन की जरूरत रहेगी? नहीं, क्योंकि रिजर्वेशन कोई स्थायी समाधान नहीं है। रिजर्वेशन एक सुधारात्मक व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था जो सदियों की असमानता को कम करने की कोशिश करती है। जब तक असमानता मौजूद है तब तक समान अवसर देने के लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत भी रहेगी, और यही भारतीय संविधान की भावना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण इसलिए नहीं दिया था कि किसी को विशेषाधिकार मिले, उन्होंने आरक्षण इसलिए दिया था ताकि जिन लोगों को सदियों तक अवसरों से वंचित रखा गया उन्हें बराबरी का मौका मिल सके। ध्यान रखिए, रिजर्वेशन गरीबी हटाने की योजना नहीं है, रिजर्वेशन सामाजिक प्रतिनिधित्व का माध्यम है। क्योंकि अगर किसी समुदाय को सदियों तक एजुकेशन, प्रशासन और सत्ता से बाहर रखा गया तो सिर्फ प्रतियोगिता खुली छोड़ देने से बराबरी नहीं आ जाएगी। बराबरी तब आएगी जब शुरुआत की रेखा सबके लिए समान होगी। आज भी संसद, न्यायपालिका, मीडिया, कॉरपोरेट सेक्टर और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रतिनिधित्व की असमानता दिखाई देती है। ये बताता है कि समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। हमें ये समझना होगा कि रिजर्वेशन किसी की नौकरी छीनने का नाम नहीं है। रिजर्वेशन सामाजिक न्याय का एक हथियार है, एक उपकरण है। और सामाजिक न्याय का मतलब है हर व्यक्ति को उसके संघर्ष और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अवसर देना।
अगर कोई बच्चा विपरीत परिस्थितियों में पढ़कर परीक्षा पास करता है तो वो सम्मान का पात्र है, मजाक का नहीं। अगर कोई दलित, आदिवासी या पिछड़े वर्ग का छात्र डॉक्टर बनता है तो वो देश की उपलब्धि है। अगर कोई लड़की सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करके प्रशासनिक अधिकारी बनती है तो वो देश की उपलब्धि है। अगर कोई गरीब परिवार का बच्चा संघर्ष करके नौकरी हासिल करता है तो वो देश की उपलब्धि है। हमें उनकी सफलता का सम्मान करना चाहिए, ना कि उनकी जाति देखकर उनकी योग्यता पर सवाल उठाना चाहिए। लास्ट में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपके और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच अवसर समान ना हो, बराबर ना हो, तो क्या सिर्फ परिणामों की तुलना करना न्याय कहलाएगा? यही सवाल रिजर्वेशन को समझने की कुंजी है। रिजर्वेशन योग्यता के खिलाफ नहीं है, रिजर्वेशन सामाजिक न्याय के पक्ष में है। रिजर्वेशन अयोग्यता का पुरस्कार नहीं है, रिजर्वेशन असमानता के खिलाफ एक संवैधानिक उपाय है। और जब तक इस देश में अवसरों की असमानता बनी हुई है तब तक रिजर्वेशन की आवश्यकता भी बनी रहेगी। अगर आप भी मानते हैं कि किसी व्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन केवल उसकी जाति देखकर नहीं किया जाना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हाइप भी कर दीजिए। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।